All right, guys, moving to our next program, that is pattern number 6, जो क्या है हमारा लेफ्ट हाफ इन्वर्टेड हॉलो पिरामिड। यानी कि अभी हमने कौन सा डिजाइन किया है, हमने लेफ्ट हाफ इन्वर्टेड पिरामिड डिजाइन कर चुके हैं, जिसमें सारी ही जो हमारे पास रोज थी ना, उनके लिए हमेशा हम सॉलिड लाइन कहीं ना कहीं डिजाइन करके आ रहे थे, इम्प्लीमेंट करके आ रहे थे। अभी हमें हॉलो का भी ध्यान रखना है, यानी कि जैसे कि हम प्रीवियसली अपने सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं हॉलो वाले में, कि हम अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यानी कि सॉलिड लाइन मतलब कि जितने भी जिस रो पे मैं हूं ना, पूरे में ही टोटल नंबर ऑफ स्टार्स मेरे पास प्रिंट होके आने वाला। अगर मैं n की वैल्यू 1 में हूँ या फिर n की वैल्यू लास्ट में हूँ, लेकिन बाकियों में क्या चलने वाला है, मेरे पास कौन सा फंक्शन कॉल होने वाला है, दैट इज हॉलो लाइन। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा होगा एट द एंड, कि मेरे पास एक पैटर्न है जिसमें लेफ्ट हाफ इन्वर्टेड तो है। अगर मैं लेफ्ट हाफ इन्वर्टेड की बात करूँ ना, तो ये फिर ऐसा कोई पैटर्न होने वाला था, लेकिन इट इज हॉलो। हॉलो यानी कि सिर्फ जब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर लास्ट पे होंगी, या फिर रो नंबर 1 पे होंगी। अगर रो नंबर 1 है, रो नंबर लास्ट है, तो सॉलिड लाइन। लेकिन अगर किसी और रो पे हूँ, इंटरनली किसी और रो पे हूँ, तो सिर्फ कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर लास्ट पे मेरे पास स्टार्स आ रहे होंगे, रेस्ट इट विल बी अ हॉलो स्पेस होगी वहां पे। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कर रहे होंगे। हम मेन के थ्रू अपना एक फंक्शन बुला रहे होंगे, दैट इज प्रिंट रो। और प्रिंट रो में दो चीजें पास कर रहे होंगे, अपनी करंट रो दैट इज 1, एज वेल एज क्या पास कर रहे होंगे, अपनी टोटल नंबर ऑफ रोज। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, मेरे पास 4। अब अगर मैं इसकी सॉल्यूशन की बात करूं कि क्या सॉल्यूशन मेरे पास आने वाला है, देखो हमेशा ना मैं करंट नंबर, जो करंट रो लेती थी उसका नंबर हमेशा 1 लेती थी। क्यों ना इस बार मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, ये 1 2 3 4 करके चलता था, क्यों ना मैं इसे इस बार 4 कर दूं। वाई आई एम सेइंग 4, क्योंकि जब मैं किसको कॉल करा रही होंगी, मैं कॉल करा रही होंगी कौन से फंक्शन को हम इंटरनली कॉल कराते थे, सॉलिड लाइन वाले को। कब कॉल कराते थे, अगर सॉलिड लाइन को भी कॉल कराने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती थी। क्या, अगर मेरी करंट रो की वैल्यू कितनी है, या तो 1 है, या फिर मेरी करंट रो की वैल्यू जो है ना, वो कितनी है, रोज के इक्वल है। तो यहाँ से हम किसको कॉल कराते थे, बेसिकली अपनी सॉलिड लाइन वाले फंक्शन को। अब सॉलिड लाइन में लेट से कि अगर मैंने इसे चेंज ना किया होता और 1 होता, तो यहाँ पे मैं रोज को पास कर देती। रोज तो कभी चेंज ही नहीं होता, सिर्फ हमेशा हम किस पे अपडेट करते हैं, करंट रो पे। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, करंट रो को इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो करना ही था, मैंने किसके इक्वल रख दिया, 4 के इक्वल। यानी कि जब सॉलिड लाइन प्रिंट होने जाएगा, इसमें मैं पास कर दूंगी करंट रो को। इफ कंडीशन में ये रहेगा, अदरवाइज एल्स में हम क्या कॉल करते हैं, एल्स में हम कॉल करते हैं हॉलो लाइन को। हॉलो लाइन और सॉलिड लाइन का हम कई बार पहले भी देख चुके हैं कि क्या हम पास करते हैं, कैसे वो काम करता है। तो यहाँ हॉलो लाइन में दोबारा से स्टार्टिंग कॉलम 1 है, लेकिन जाना कहाँ तक है, उसे करंट रो तक, वहां तक उसको जाना है, राइट। अब इसको देखते हैं कि हो क्या रहा होगा। प्रिंट रो वैल्यू आई एज एन इनपुट 4, टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू 4। क्या करंट रो 1 है या फिर करंट रो रोज के इक्वल है, हाँ, तो सॉलिड लाइन प्रिंट हो जाए। सॉलिड लाइन आपके पास क्या कर रही होती है कि जो भी उस पे इनपुट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली वो बता रहा है कि आपको कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो यानी कि हम यहाँ पे जाके क्या कहते हैं, sys out डॉट println, आप स्टार को प्रिंट कर दो, सेम फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल कर लो, दैट इज सॉलिड लाइन। लेकिन स्टार्स की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, स्टार्स -1। और ऐसे होते होते ये इनफाइनाइट चल जाएगा, यानी कि बेस कंडीशन, कि अगर स्टार्स की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए, तो रिटर्न फ्रॉम हेयर। तो यहाँ से क्या होगा, लेट्स से यूजर ने, मेरे पास इनपुट में आया 4, तो क्या होगा, क्या स्टार्स की वैल्यू 0 है, नहीं, तो क्या प्रिंट हो गया, एक स्टार। दोबारा से सेम फंक्शन को कॉल लग गई, 3 हो गया। दोबारा से एक स्टार आ गया, सेम फंक्शन को कॉल लगी 2, सेम फंक्शन को एक कॉल कर लगी 1, और स्टार्स की वैल्यू अपडेट होते होते कितनी हो गई, 0। जैसे 0 हो गई, तो यहाँ से क्या कर गए, हम टर्मिनेट कर गए, और मेरे पास क्या आ गए, 4 नंबर ऑफ स्टार्स एज प्रिंट हो चुके हैं, है ना। अब इफ कंडीशन चल गई, एल्स नहीं चलेगी, यानी कि हम क्या करेंगे, रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट रो। लेकिन इस बार करंट रो की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर देंगे, करंट रो +1 करूंगी, तो ये कभी क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, तो करंट रो -1।
और रोज की वैल्यू क्या रहने वाली है, एज इट इज रहने वाली है। अब इधर आके जैसे करंट रो की वैल्यू क्या हुई 3, बिकॉज करंट रो -1 को कॉल लगी, उसने चेक किया क्या करंट रो की वैल्यू 1 है, नो, करंट रो की वैल्यू रोज के इक्वल है, नो, तो क्या प्रिंट करना है, हॉलो लाइन को प्रिंट करना है। और जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि हॉलो लाइन में हमारे पास क्या रहने वाला है, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट हॉलो लाइन, तो हॉलो लाइन आपके लिए क्या करती थी, उसके पास ना आती थी कॉलम की वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1 और जाती कहाँ थी, करंट रो तक। तो यहाँ पे भी हमारी इफ एल्स वाली कंडीशन लगती थी क्या, कि अगर कॉलम की वैल्यू 1 है या फिर और कॉलम की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, करंट रो के इक्वल है, तो स्टार प्रिंट कर दो। अदरवाइज एल्स में क्या चलता था कि एक स्पेस प्रिंट कर दो। रिकर्सिवली हॉलो लाइन वाली फंक्शन को दोबारा से कॉल लग जाती थी और कॉलम अपडेट हो जाता था नेक्स्ट कॉलम से, यानी कि कॉलम +1 करंट रो एज इट इज। अब बेस कंडीशन कि अगर कॉलम की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो जाए, करंट रो से बड़ी हो जाए, है ना। अगर जो मेरे पास कॉलम की वैल्यू है वो अपडेट होते होते करंट रो से बड़ी हो गई, तो यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न कर जाएंगे। कैसे काम करता है ये, लेट्स से यहाँ से हमें क्या लगी, कॉल लगी, इस बार हॉलो लाइन बिकॉज 3 नॉट 1 नॉट इक्वल टू रोज, हॉलो लाइन में इनपुट क्या गया 1 और करंट रो 3, यानी कि जो हॉलो लाइन वाला फंक्शन है इसके पास दो इनपुट आए 1 और 3। इसने आगे चेक किया क्या कॉलम की वैल्यू करंट रो से ग्रेटर है, नहीं। क्या कॉलम की वैल्यू 1 है, हाँ, क्योंकि कॉलम की वैल्यू 1 है तो एक स्टार प्रिंट हो गया। और दोबारा से एल्स कंडीशन तो चली नहीं, दोबारा से हॉलो वाले फंक्शन को, हॉलो लाइन वाले फंक्शन को कॉल लग गई, जिसमें कॉलम अपडेट होके क्या हो गई, 2 हो गई। उसने फिर चेक किया क्या कॉलम की वैल्यू 1 है, नो। क्या कॉलम की वैल्यू रो के इक्वल है, करंट रो के इक्वल है, नो। तो एल्स कंडीशन चली और एक स्पेस प्रिंट हो गया और दोबारा से ये अपडेट होके हो गया 3। अब कॉलम की वैल्यू क्या हो गई, करंट रो के इक्वल है, तो दोबारा से क्या आ गया, एक स्टार आ गया और अपडेट होके क्या हो गया, कॉलम की वैल्यू हो गई 4। जैसी कॉलम की वैल्यू 4 हुई, कॉलम इज ग्रेटर देन करंट रो, तो रिटर्न कर गए, यानी कि मेरे पास क्या आता है, स्टार स्पेस स्टार आता है मेरे पास एज एन इनपुट। आपको ये बात समझ में आती है? अगर ये बात समझ में आती है तो इसको कोड में इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं हम फटाफट। तो इधर से जाते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। व्हाट इट इज, लेफ्ट हाफ हॉलो पिरामिड, इन्वर्टेड हॉलो पिरामिड डॉट जावा, और लिखना शुरू करते हैं। क्या हम लिखना शुरू करेंगे, सबसे पहले कॉल कर लेते हैं मेन फंक्शन को, और मेन फंक्शन से हम किसको कॉल कर रहे होंगे, प्रिंट पैटर्न। और प्रिंट पैटर्न में दो चीजें हम पास कर रहे होंगे, एक तो क्या, करंट रो, और मेरी करंट रो क्या रहने वाली है, बाय डिफॉल्ट मैंने अभी जैसे बात की थी, हम यूजुअली 1 पास करते थे, लेकिन हम क्या करेंगे ना, टोटल नंबर ऑफ रोज पास करेंगे, दैट इज 5, है ना। तो इधर से जाके मैं क्या कहती हूँ, दोनों में सेम ही वैल्यूज पास करने वाली हूँ, तो इधर से मैं कह देती हूँ 4,4, है ना। करंट रो भी 4 है और टोटल नंबर ऑफ रोज भी क्या है, 4 है। अब इस पैटर्न को लिखना शुरू करते हैं, तो इधर आ जाते हैं और लिखना शुरू करते हैं। स्टैटिक वॉइड प्रिंट पैटर्न, मेरे पास क्या आ रही है, दो चीजें, एक तो पहली क्या, करंट रो एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ रोज, तो मैं इधर से जाके कहती हूँ इंट रोज। अब क्या होगा, चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं पहली रो पे हूँ या फिर मैं टोटल नंबर ऑफ रोज पे हूँ, फर्स्ट रो पे हूँ या लास्ट रो पे हूँ। तो इधर से जाके हम क्या लिखना शुरू करते हैं, इफ कंडीशन, कि इफ माई करंट रो इज इक्वल्स टू 1 और माई करंट रो इज डबल इक्वल्स टू माई टोटल नंबर ऑफ रोज। अगर ऐसा है तो आप किसको कॉल कर रहे होंगे, सॉलिड को, है ना, प्रिंट सॉलिड लाइन को आप यहाँ से कॉल कर रहे होंगे। सो लेट मी राइट प्रिंट सॉलिड लाइन, और सॉलिड लाइन में आप क्या पास कर दोगे, कितने स्टार आपको प्रिंट करा रहे हैं, जिस पे आप करंट रो में हो, या तो 1 या फिर टोटल नंबर ऑफ रोज के इक्वल। एल्स में क्या आपका कोड जाएगा कि यहाँ से आप कॉल कर दो प्रिंट हॉलो लाइन को, और हॉलो लाइन में बाय डिफॉल्ट कॉलम कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, जाती कहाँ तक है आपकी, करंट रो तक, है ना। और या तो इन दोनों में से एक चल जाएगा, और फिर मैं क्या कर जाऊंगी, नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाऊंगी। नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के बाद सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल, प्रिंट पैटर्न, लेकिन करंट रो अपडेट होके क्या हो जाएगी, करंट रो -1, है ना, नेक्स्ट रो पे जैसे ही मूव करेंगे। अब आते हैं इसकी बेस कंडीशन पे। बेस कंडीशन क्या रहने वाली है कि अगर मेरी करंट रो की वैल्यू क्या हो जाए, डिक्रीज होते होते 0 से कम हो जाए, है ना, लेस देन 0 हो जाए, तो मैं क्या कर जाऊंगी, यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगी। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी, क्लियर है। अगर प्रिंट पैटर्न क्लियर है तो चलते हैं क्या डिजाइन करने, प्रिंट सॉलिड और प्रिंट हॉलो लाइन को डिजाइन करने। तो इधर से जाके स्टैटिक वॉइड प्रिंट
सॉलिड लाइन पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, प्रिंट सॉलिड लाइन, और इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, इनडायरेक्टली करंट रो का मतलब है कितने स्टार्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ से जाके लिखते हैं SYS आउट, LN हटा देते हैं और यहाँ से प्रिंट करा देते हैं हम किसको, एक स्टार को। एंड वी विल मूव टू दिस रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे, प्रिंट सॉलिड लाइन, स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाएगी माइनस। बेस कंडीशन क्या रहने वाली है कि अगर स्टार्स की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो जाए, स्टार्स की वैल्यू जो है अपडेट होते होते अगर 0 हो जाए, प्लीज रिटर्न फ्रॉम हियर। तो ये हो गया हमारा सॉलिड लाइन का भी कोड। अब हमारे पास क्या बचता है, हॉलो लाइन वाला। तो यहाँ से जाके हॉलो लाइन के लिए भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, स्टैटिक वॉइड प्रिंट हॉलो लाइन। हॉलो लाइन में कॉलम की वैल्यू हमें पास हो रही है, यानी कि स्टार्टिंग कॉलम एज वेल एज कहाँ तक रन करना है, यानी कि करंट रो, जो करंट रो की वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब यहाँ से जाके दोबारा से सेम चीजें कि अगर मैं कॉलम नंबर 1 पे हूँ या फिर कॉलम नंबर लास्ट पे हूँ, तो इफ कॉलम इज डबल इक्वल्स टू 1, या फिर जो कॉलम की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, कॉलम इज डबल इक्वल टू करंट रो, है ना। तो मैं क्या करूंगी, मैं प्रिंट कर दूंगी यहाँ से एक स्टार। तो व्हाट आई विल बी प्रिंटिंग आ स्टार। अदरवाइज मैं क्या प्रिंट करूंगी, मैं प्रिंट करूंगी एक स्पेस को। तो यहाँ पे एल्स में जाके लिख देते हैं SYS आउट डॉट प्रिंट डॉट यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, स्पेस पास कर देंगे, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर देंगे, दैट इज प्रिंट हॉलो। लेकिन कॉलम की वैल्यू को हर बार नेक्स्ट नेक्स्ट पे अपडेट करना है। अब कॉलम की वैल्यू अगर अपडेट होते होते क्या हो जाएगी, हमारी करंट रो से बड़ी हो जाएगी। तो बेस कंडीशन की बात करते हैं क्या, कि अगर कॉलम की वैल्यू अपडेट होते होते क्या हो गई, करंट रो से बड़ी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ, बेसिकली मैं यहाँ से भी क्या कर जाऊंगी, रिटर्न कर जाऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आता होगा। इफ इट इज क्लियर टू यू, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कोड को। तो देखो मेरे पास हॉलो एक प्रिंट हो जाता है। बेसिकली इसको चेंज करके देख लेते हैं दोबारा से कि करंट रो की वैल्यू अगर मैं 5, क्योंकि करंट रो अगर 5 है तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितने रहने वाली हैं, 5 ही रहने वाली हैं। दोबारा से रन करते हैं, फाइन। तो मेरे पास क्या आता है, इन्वर्टेड हॉलो पिरामिड, लेफ्ट हॉलो हाफ पिरामिड आ जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।